आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान सिख इतिहास में गहरी शोक की लहर लेकर आया, लेकिन उस शोक के बाद एक नई शक्ति और दिशा का आगाज हुआ। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने महज 9 वर्ष की आयु में गुरुगद्दी संभाली, तो यह केवल एक गुरु का स्थानांतरण नहीं था। यह था धर्म, साहस और न्याय के एक नए युग की शुरुआत, जहां हर सिख को अपने अंदर एक योद्धा और एक संत का संगम महसूस हुआ। आइए अब जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरुगद्दी किन परिस्थितियों में मिली। कीरतपुर साहिब पहुंचकर भाई जेता जी से स्वयं गोविंद राय जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश प्राप्त किया और भाई जेता, जो रंगरेटा कबीले के साथ संबंधित थे, उनको अपने आलिंगन में लिया और वरदान दिया। रंगरेटा गुरु का बेटा। विचार हुआ कि गुरुजी के शीश का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। दादी माँ व माता गुजरी ने परामर्श दिया कि आनंदपुर साहिब की नगरी गुरुजी ने स्वयं बसाई है, अतः उनके शीश की अंत्येष्टि वहीं की जाए। इस पर शीश को पालकी में आनंदपुर साहिब लाया गया और वहां शीश का भव्य स्वागत किया गया। सभी ने गुरुजी के पार्थिव शीश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद विधि अनुसार देह संस्कार कर दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात भाई गुरुदित्ता जी भी गुरुदेव का अंतिम हुक्मनामा लेकर आनंदपुर साहिब पहुँच गए। हुक्मनामे में गुरुजी का वही आदेश था जो कि उन्होंने आनंदपुर साहिब से चलते समय घोषणा की थी कि उनके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी के 10वें उत्तराधिकारी गोविंद राय होंगे। ठीक उसी इच्छा अनुसार गुरुगद्दी की सभी औपचारिकताएं संपन्न कर दी जाएं। उस हुक्मनामे पर परिवार के सभी सदस्यों और अन्य प्रमुख सिखों ने शीश झुकाया और निश्चय किया कि आने वाली बैसाखी को एक विशेष समारोह का आयोजन कर गोविंद राय जी को गुरुगद्दी सौंपने की विधिवत घोषणा करते हुए सभी धार्मिक पारंपरिक रीतियां पूर्ण कर दी जाएंगी। गुरुजी के शीश के देह संस्कार के पश्चात गुरुजी के नमित प्रभु चरणों में अंतिम अरदास के लिए सभा का आयोजन किया गया, जहां गुरु घर के प्रवक्ताओं ने गुरुजी के निष्काम, निस्वार्थ तथा परहित के लिए बलिदान पर अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरुगद्दी को बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संभाला। उनके गुरु बनने की घटना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। गुरु तेग बहादुर जी का शहीद होना। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। जब गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, तो उन्हें दिल्ली में 1675 में शहीद कर दिया गया। उनके शहीद होने के बाद सिखों के समुदाय को नेतृत्व की आवश्यकता थी। गुरु गोबिंद सिंह जी की छोटी उम्र में गद्दी को संभालना। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने के समय गुरु गोबिंद सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। इस समय सिखों के लिए एक नया नेतृत्व और मार्गदर्शन बेहद जरूरी था। गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र छोटी होने के बावजूद उन्हें सिखों के 10वें गुरु के रूप में गद्दी पर बिठाया गया। यह घटना 1675 में हुई, जब गुरु गोबिंद सिंह जी को आधिकारिक रूप से गुरु की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पिता की शहादत के बाद उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरुगद्दी संभालने के बाद धर्म और युद्ध की शिक्षा में गहरी रुचि ली। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा ली थी। उनका ज्ञान और साहस बहुत जल्द ही उनके छोटे से शरीर में प्रकट हुआ और उन्होंने सिखों का नेतृत्व बड़े धैर्य और साहस के साथ किया। धार्मिक कर्तव्यों का पालन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरुगद्दी संभालने के बाद सिखों को धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने सिखों से हमेशा अपने धर्म, परिवार और समाज के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय ने धार्मिक और सामाजिक न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया।
और खालसा पंथ की स्थापना की। इस दिन उन्होंने 5 प्यारे को अमृत पान कराकर खालसा पंथ की नींव रखी थी। इस कदम से सिखों के बीच एक नया उत्साह और साहस आया और गुरु गोबिंद सिंह जी ने न केवल धार्मिक कर्तव्यों को बल दिया, बल्कि सिखों को समाज में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी छोटी उम्र में ही गुरु गद्दी को संभालते हुए न केवल सिख समुदाय का मार्गदर्शन किया, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए कठिन संघर्षों का सामना किया और खालसा पंथ की स्थापना की। उनके जीवन और कार्यों को आज भी श्रद्धा और सम्मान से याद किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 119 में कहते हैं, हे प्रभु, खोटे जीव और खरे जीव तेरे खुद के ही पैदा किए हुए हैं। तू स्वयं ही सारे जीवों की करतूतों को परखता रहता है। खरे जीवों को परख के तू अपने खजाने में डाल लेता है, यानी अपने चरणों में जोड़ लेता है, और खोटे जीवों को भटकना में डाल के गलत रास्ते पर डाल देता है। हे करतार, मैं तेरा दास किस तरह तेरे दर्शन करूं, किस तरह तेरी महिमा करूं। यदि तेरी अपनी ही मेहर हो और तू मुझे गुरु मिला दे, तो गुरु की कृपा से गुरु के शब्द में लग के तेरी महिमा कर सकता हूँ। तेरी हकूमी से ही तेरा अमृत नाम जीव के हृदय में बसता है। तू अपने हुक्म अनुसार ही अपना नाम अमृत जीवों को पिलाता है। अगर सती गुरु का आसरा पढ़ न लिया जाए, तभी आत्मिक जीवन दाती महिमा की वाणी मनुष्य के हृदय में बस सकती है। आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम सदा आत्मिक आनंद देने वाला है। ये नाम अमृत पीने से माया की सारी भूख उतर जाती है। जब मनुष्य आत्मिक अडोलता में टिकता है, प्रभु प्रेम में जुड़ता है, तब उसके अंदर आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल बरखा करता है। पर ये दाती कोई वह विरला मनुष्य हासिल करता है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है। आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पी के मनुष्य सदा के लिए माया की ओर से तृप्त हो जाते हैं। प्रभु मेहर करके उनकी तृष्णा बुझा देते हैं। मैं सदा उनके सदके हूँ, कुर्बान हूँ, जो गुरु की शरण पढ़कर आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पीते हैं, जिनकी जीभ नाम रस चख के प्रभु के प्रेम रंग में सदा रंगी रहती है। वह आत्मिक अडोलता में टिक के परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। गुरु की कृपा से कोई विरला मनुष्य आत्मिक अडोलता हासिल करता है, जिसकी इनायत से वह मन का दुचितापन मार के सिर्फ परमात्मा के चरणों के साथ लगन लगाए रखता है। जब परमात्मा किसी जीव पर मेहर की निगाह करता है, तब वह परमात्मा के गुण गाता है और प्रभु की मेहर की नजर से सदा स्थिर प्रभु में लीन रहता है। हे प्रभु, तेरी मेहर की निगाह सब जीवों पर ही है, किसी पे थोड़ी, किसी पे बहुत। तुझसे बाहर तेरी मेहर की निगाह के बगैर कुछ नहीं होता। यह समझ उस मनुष्य की होती है जो गुरु की शरण पड़ता है। सतनाम श्री वाहिगुरु।